भारत ने एटमी सलाहियत के हामिल मिसाइल फायर किए। हमारे पास सोचने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का वक्त था। भारत की मुज़ाकरात से मुतालिक हिचकिचाहट मानी खेज है। भारतीय हिचकिचाहट खत्ते में खतरनाक मिसाइल भी कायम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खबर रसां इदारे FP को इंटरव्यू। कहा कि सदर ट्रंप ने जंगबंदी के लिए हौसला अफजा किरदार अदा किया। ट्रंप दोनों ममालिक को बामायनी मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में भी फ़ाल किरदार अदा करे। पार्लिमानी वफ़द की पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मेज़बानी में इस्तकबालिया में शिरकत। पाकिस्तानी वफ़द ने 2 जमाती अमरीकी कानून साजों के ग्रुप से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। कहा वज़ीर आज़म ने वफ़द को एक मिशन दिया है और वो मिशन है कि अमन, जंगबंदी, खुशाइन ज़रूरी है, लेकिन ये महज एक आगाज़ है। भारत में कहीं भी दहशतगर्दी हो, सबूत हो या ना हो, इसका मतलब जंग समझा जाता है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की कांग्रेस की खारजा उमूर कमेटी के अरकान से मुलाकात। जनूबी एशियाई बहरान, मसला कश्मीर और सिंतास मुआहदे पर ब्रीफिंग। बिलावल ने भारत की हालिया फौजी कार्रवाइयों, शहरी आबादी को निशाना बनाने से आगाह किया। बिलावल की महकमा खारजा की अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर एल्सन हुकर से भी मुलाकात। वफ़द की बिल हॉजिंगा, ब्रिट शर्मैन, ग्रेगरी मैक्स से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उम्रे की सआदत हासिल की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया, नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फ़तह पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। मुआशी मैदान और अवामी फलाह के लिए इक़दाम से मुतालिक हालिया कामयाबियों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा खुसूसन मज़लूम कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआ की। इसहाक़दार, मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ भी हमरा वज़ीर आज़म की आज सऊदी वली अहद से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म ने बड़े आबी ज़खायर की तामीर के लिए वसाइल की फरहमी से मुतालिक कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म ने आला सतह की कमेटी के क़याम की मंजूरी भी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 रुकनी कमेटी की सरबराही नायब वज़ीर आज़म करेंगे। मुतादिद वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए आला और आला हुकाम कमेटी के रुकन मुकर्रर। सूबों और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद कमेटी 9 जून तक सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। कमेटी किसी भी मौजू फ़र्द को बतौर रुकन शामिल कर सकती है। के दरमियान जंगबंदी कराई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का क्रेडिट ले लिया। जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान बोले, दोनों से कहा गोलियां चलेंगी तो कोई तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान की क़यादत बहुत मजबूत और अजीम, ये हकीकत है। ख्वाहिश है यूक्रेन और रूस में भी जंग बंदी करा सके। ताकतवर तरीन अमरीकी सदर और दुनिया का अमीर तरीन शख्स आमने सामने, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार। एलन मस्क ने ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा कर दिया। सदर ट्रंप को नाशुक्रा भी करार दे दिया। कहा ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स की बदनाम एप्स्टाइन फाइल में मौजूद है। बड़ा बम गिराने का वक्त आ गया। मैंने मदद ना की होती तो सदर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। कांग्रेस पर डेमोक्रेट्स का गलबा होता। सरकारी मुआहदे ख़त्म होने पर स्पेस एक्स ड्रैगन खलाई जहाज़ को फौरी गैर फाल करना शुरू कर देगा। अमरीकी सदर ने कहा एलन मस्क की तनकीद से बहुत हैरान और मायूस हुआ। मुल्क जिसे नासा सरबराह देखना चाहता था वो डेमोक्रेट निकला। अरबों डॉलर्स बचाने के लिए एलन मस्क की सरकारी सब्सिडीज़ और मुआहदे ख़त्म कर दिए जाएं। ट्रंप की स्पेस एक्स और टेस्ला से मुआहदे ख़त्म करने की धमकी। आलमी मीडिया के मुताबिक झगड़ा बढ़ते ही टेस्ला के 15% शेयर्स गिर गए। मस्क ने नई सियासी पार्टी के लिए एक्स अकाउंट पर सर्वे करा दिया। सर्वे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे ख़त्म होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की मौजें हैं लगने वाली। बजट में रिलीफ पैकेज, मुतवक्के तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज़। दूसरी तजवीज़ में ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस में भी इजाफा ज़ेर गौर। तीसरी तजवीज़ में नए पे स्केल जारी किए जाएंगे। अलग अलग वर्किंग पेपर वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में पेश किए जाएंगे। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे।
कुर्बानी का जानवर खरीदने का फाइनल राउंड, वक्त कम, मुकाबला सख्त, चंद घंटे बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक अरूज पर, मवेशी मंडियों में रश, व्यापारियों और खरीदारों में जंग, हर किसी मनपसंद जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज, जानवरों के रेट लाखों में, खरीदार सुनकर हैरान। सऊदी अरब और खलीजी रियासतों में आज ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद की शिरकत। दुबई, शारजा और दीगर अमाराती रियासतों में भी नमाज ईद के इज्तिमात। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। हुजाज कराम बड़े शैतान को कनकरियाँ मारने में मसरूफ़, कुर्बानी करके सर मुंडवा कर एहराम खोल रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन में ईद उल अज़हा मनाई। नवाज शरीफ ने साथियों के हमरा नमाज ईद लंदन की रीजेंट मस्जिद में अदा की। मुस्लिम लीग नून लंदन के सदर एहसन डार और जुबैर गुल भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम और तमाम मुसलमानों को खुशियाँ दे, अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। वैसा ईद के रोज़ भी मातम कदा। मस्जिद अल अक्सा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। इसराइल के ईद उल अज़हा पर भी निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमों की बारिश, ताज़ा हमलों में 20 फ़लस्तीनी शहीद। उधर हमास इसराइल के साथ गाज़ा में जंगबंदी के लिए नए मुज़ाकरात पर आमादा। इसराइली फ़ौज के बैरूत के जनूब में कई हमले, लेबनान के सदर ने जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान के लबनान पर इसराइली अफवाज के फ़ज़ाई हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात और जनूबी लबनान के कुछ हिस्सों पर इसराइली अफवाज के फ़ज़ाई हमलों की मजम्मत करता है। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में लबनान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन की आला अमरीकी हुकाम से मुलाकात। बिलाल बिन साकिब, अमरीकी सेनेटर सिंथिया लोमिस, सेनेटर बिल हेगरटी और सेनेटर रिक स्कॉट, सेनेटर टिम शही और सेनेटर जिम जस्टिस से मिले। मुलाकातों में टेड क्रूज, ट्राई डाउनिंग, जियान ज़नके, रिक मैककॉर्मिक और डेरेक वॉन ऑर्डन भी शामिल थे। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हम उभरती टेक्नोलॉजी से मुतालिक सीखने, सुनने और अपना हिस्सा डालने के लिए आए हैं। ईद के बाद हर सूबे में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। तमाम अपोजिशन जमातों को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेनेट इंतखाबात का फौरी ऐलान करके खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक दिया जाए। गजा में सहूनी अफवाज के मुजालिम जारी हैं। अमरीका फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की हिमायत करता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में पाकिस्तान को सफारती महाज पर इज़्ज़त और भारत को रुसवाई मिली। गैस धमाके में जख्मी साबिक वफाकी वजीर अब्बास आफरीदी खारिया अस्पताल में जाँ बहक। साबिक सेनेटर गुज़श्ता शाम अपने हुजरा अज़ीम बाग में गैस लीकेज के बायस धमाके में जख्मी हुए थे। धमाके में मजीद 2 अफराद भी जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस, मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ। पंजाब भर में टमाटर, धनिया, पुदीना, अदरक और दीगर सब्जियां सस्ती। वज़ीर आला का शेख और अनोश के नर्क में कमी के रुझान पर इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज की हिदायत पर सब्जियों की सप्लाई मैनेजमेंट में बेहतरी। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। उधर पंजाब हुकूमत का लाहौर में आलमी मयार की मीट मार्केट का वादा भी पूरा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का टॉलेंटन मार्केट का दौरा। 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। मीट मार्केट का नक्शा बदलने पर शहरियों का खुशगवार, हैरत और मुसरत का इजहार।
खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की अतालवी काउंसिल खाने आमद। इटली के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। सिंध में कमर्शियल नॉन कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार देने का फैसला। गाड़ियों की फिटनेस थर्ड पार्टी के जरिए होगी। 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए तरामीम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं 1/2 सीटर रिक्शों को सड़क पर लाने की इजाज़त होगी। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी पर 2 लाख, 4 व्हीलर पर 1 लाख। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं 1/2 सीटर रिक्शों को सड़क पर लाने की इजाज़त होगी और जुर्माना भी होगा। रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले का 25,000 रुपये का चालान होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 25,000, कार पर 50,000 जुर्माना होगा। मेलसी में एमपीए नईम खान भाभा के बेटे की सरेआम गुंडागर्दी। पंप मुलाजिम को असलहे के जोर पर घुटनों के बल जमीन पर बिठा दिया। वीडियो में मुल्जिम शाहजेब और इसके गार्ड्स को पंप मुलाजिम पर असलहा ताने देखा जा सकता है। यूएफा नेशंस लीग का सनसनीखेज सेमीफाइनल। स्पेन ने फ्रांस को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। स्पेन के लेमिन यामिल के 2 गोल भी शामिल। फ्रांस की तरफ से कलियान एम्बापे ने भी 1 गोल किया। फाइनल में रोनाल्डो की पुर्तगाल से स्पेन का मुकाबला होगा। हैदराबाद के न्याज स्टेडियम के बाहर लगे वसीम अकरम के मुजस्मे पर मद्दाह हैरान। सोशल मीडिया पर साबिक कप्तान की तस्वीर वायरल। मीम्स का तूफान बरपा। वसीम अकरम मुजस्मे को खुद कहीं से अपडेट करवा लें, मद्दाहों का मशवरा। बल्गारिया की यूरोजोन में शमूलियत की मंजूरी। पार्लियामेंट में अरकान असम्बली गुत्थम गुत्था। अवामी एहतजाज भी शिद्दत अख्तियार कर गया। और हो जाए तैयार, इस बार ईद पर एक्सप्रेस ला रहा है एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। सितारों से सजे शोज, आपके पसंदीदा अदाकार करेंगे खुलकर बातें, उनकी ज़िंदगी के राज और मस्ती भरी गपशप। तीनों दिन चलेंगी खुसूसी नशरियात, जहां होगा भरपूर ड्रामा और कॉमेडी का समा। टेलीफिल्म्स हम तुम, लव इम्पॉसिबल और घोस्ट मेरी दोस्त का ज़बरदस्त मज़ा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खुसूसी नशरियात इस ईद उल अज़हा को बनाएंगी और भी ख़ास।